हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 30 और क्लास 9। सबसे पहले डेट, आपका नाम और अपना क्लास टीचर नेम ज़रूर मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सबसे पहले आपको जो पिंक बॉक्स है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या दिया गया है। चलिए रीड करते हैं। इसमें लिखा है कि हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीक वी लर्नड अबाउट modals of probability. This week we will learn about modals of permission. लास्ट वीक हमने probability modals पढ़े थे, इस वीक हम permission modals पढ़ेंगे। तो आपकी जो वर्कशीट है permission modals पर ही बेस्ड है आज की। और हमने जो 3 कैटेगरीज़ देखी थी, जो आपकी लास्ट वर्कशीट थी उसमें आपको बताया गया था कि मोडाल्स की 3 कैटेगरीज़ जो हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और तीसरी जो थी वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है वो है परमिशन। बट हाँ, फ्यूचर में आपको जो थर्ड टॉपिक है उस पे बेस्ड जो है वर्कशीट मिलेगी। सो आज का टॉपिक है परमिशन। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स दिया गया है। इसमें इसके ऊपर लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंसेस रीड करना है जो आपको ये येलो बॉक्स में दिए हैं। तो चलिए इसे रीड करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कैन आई वाटर द प्लांट्स। क्या मैं पानी डाल सकता हूँ पौधों को। उसके बाद है कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़। क्या मैं पौधों को पानी डाल सकता हूँ प्लीज़। ठीक है। और उसके बाद लास्ट सेंटेंस है मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़। अब यहाँ पे भी है कि क्या मैं पौधों को पानी डाल सकता हूँ प्लीज़। तो आप देखेंगे कि तीनों जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तीनों सेंटेंसेस है उसमें क्या सेम ही सेंटेंस आप देखेंगे, बस आपका एक वर्ड चेंज हो रहा है, वो है कैन, कुड, मे। ये अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड्स आप देख रहे हैं कि चेंज हुए हैं। अब ये तीनों वर्ड्स क्या हैं ये हम जानेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक लाइन दी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि कैन, कुड एंड मे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस फॉर आस्किंग परमिशन, बट हाउ आर दे डिफरेंट। यहाँ पे आपको बोला है कि कैन, कुड, मे, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ठीक है, ये यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में परमिशन के लिए। किसके लिए? परमिशन के लिए, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं। बट हाउ आर दे डिफरेंट, पर ये डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से। लेट अस फाइंड आउट, चलो इसे पता लगाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अब आपको तीसरा बॉक्स दिया है, ये है जो आपका बॉक्स। इसमें आपको बताया गया है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कैन, कुड और मे जो है, ठीक है, इसको हमें कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको दिया गया है कि कैन, जो कैन है ये टेंस अगर देखें इसका तो ये प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। ठीक है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे बोला है नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जब आप उस चीज़ के लिए, जब उसके साथ नॉट नहीं लगा होता तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, कैन, क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वही नेगेटिव होगा तो वहाँ कैन नॉट हो जाएगा, जैसे आप सेकेंड वर्ड में देख सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या है, कैन, यहाँ पे सीधा ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर इसका टोन देखें तो टोन है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है जब आप अपने दोस्तों से या अपने छोटे भाई बहनों से, ठीक है, मतलब आपकी एज ग्रुप का है, कोई आपसे छोटा है एज में, तो आप जब उससे बात करते हैं या जैसे अपने घर पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्या होता है, यूज़ होता है, जहाँ पे इनफॉर्मल बात हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके बराबर है कोई, आपसे छोटा है, ठीक है, या फिर आपके दोस्त हैं, तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप नॉर्मली बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका जो कैन नॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कैन जो है उसके साथ अगर हम नॉट लगा देंगे तो टेंस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा बस नेगेटिव। क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ कैन नॉट हो गया है तो नॉट मतलब नहीं, तो जहाँ नहीं आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, कि आप ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद है इनफॉर्मल। ये क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक है, इनफॉर्मल जैसा भी मैंने आपको समझाया कि इनफॉर्मल कौन से वर्ड्स होते हैं। ओके, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है कुड। कुड कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले तो कुड जो है ये पास्ट टेंस का वर्ड है। ठीक है, किसका है, पास्ट टेंस का वर्ड है। उसके बाद ये पॉजिटिव, आप देखेंगे कि ये वर्ड क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसके साथ नॉट नहीं लगा इसीलिए क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, जहाँ हम परमिशन ले रहे हैं। उसके बाद पोलाइट एंड फॉर्मल, ये टोन जो होता है इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब किस जगह पे, जहाँ पे हम थोड़े पोलाइट हो जाते हैं और थोड़े फॉर्मल होते हैं।
फॉर्मल का मतलब होता है जैसे आप किसी ऑफिस में बात कर रहे हैं या फिर किसी नई जगह पे हैं आप, ठीक है, किसी को नहीं जानते हैं, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, ठीक है, ऐसी जगहों पे जहाँ आप जो है आप लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ हैं वहाँ आप फॉर्मल हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मल जगह जो होती है ना, ठीक है, वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं, औपचारिक जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि जैसे आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं या फिर आप जो हैं वो किसी रिस्पेक्टफुल इंसान से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि फॉर्मल है और इसीलिए आपको थोड़ा पोलाइट होकर फॉर्मली बात करना होता है, तो वहाँ कुड यूज़ होता है। उसके बाद है कुड नॉट। कुड नॉट क्या हो जाएगा, ये भी जो है वो पास्ट टेंस का ही वर्ड है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये नेगेटिव हो जाता है, नॉट लग गया इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। बस इतना चेंज है इसमें कि ये नेगेटिव हो जाएगा अगर नॉट लग गया, ठीक है। उसके अलावा पोलाइट और फॉर्मल ये वैसे ही रहेगा। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो है मे, ठीक है। मे का मतलब क्या होता है, मे जो है वो यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, पहली बात, ठीक है। किसके लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए। मतलब मे जो है वो प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। अब यहाँ पे आपको टेंसेस बता रखे हैं वर्ड के कि ये वर्ड कौन कौन से टेंस में आते हैं, ठीक है, कौन कौन से टेंस में आते हैं। मतलब अगर आप वो पढ़ेंगे वर्ब, ठीक है, कि वर्ब की 3 फॉर्म्स, तब आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म्स आपको बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्म बताई गई हैं। उसके अलावा आपको बोला गया है कि जो मे है, मे यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। और अगर वही मे नॉट हो जाएगा तो किसके लिए हो जाएगा, नेगेटिव के लिए हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वही अगर नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी उसका जो टेंस है वो सेम ही रहेगा। और ये यूज़ होता है मोर पोलाइट एंड फॉर्मल, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं और फॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फॉर्मल, ठीक है। मोर पोलाइट मतलब आप बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहते हैं कि क्या प्लीज़ मैं ये कर सकता हूँ, क्या, मतलब ऐसे वो वाला जो टोन होता है वो आता है यहाँ पे, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे मे यूज़ करना होता है। और उसके अलावा ये फॉर्मल होता है, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बॉक्स पे। इस पे आप, इस बॉक्स में आपको बोला है हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आपको कैन नॉट, ठीक है, कुड नॉट, मे और मे नॉट जो है यहाँ पे आपको यूज़ करके जो है वो दिखाए गए हैं कि आपको यूज़ कैसे जो है इन्हें करना है। तो सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट सेंटेंस वो देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है कि कैन आई गो होम, कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ या क्या मैं घर जा सकती हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अभी आप यहाँ पे सिर्फ आस्किंग फॉर परमिशन, यहाँ आप पूछ रहे हैं। दूसरे बॉक्स में अगर आप देखें तो उसमें बोल रहा है गिविंग परमिशन। अगर आपको कोई हाँ कह दे, जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन उसके लिए अगर हाँ कह दे तो वो आपको परमिशन दे रहे हैं। उसके बाद है रिफ्यूजिंग परमिशन। रिफ्यूजिंग परमिशन का मतलब है कि जब आपने कुछ पूछा तो उसको कोई मना कर दे, ठीक है। आपने पूछा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ और आपको कोई कह दे नहीं तुम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया, आपको मना कर दिया एक तरीके से, ठीक है। सो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिविंग परमिशन, येस यू कैन, ठीक है, हाँ तुम जा सकते हो, ठीक है, येस यू कैन, तुम जा सकते हो। उसके बाद जो आपका यहाँ पे अगर रिफ्यूज़ कर दे, ठीक है, आपको परमिशन देने की जगह मना कर दे, तो हो जाएगा नो यू कांट, मतलब नहीं तुम नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद है आप देखेंगे कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ आपका अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है परमिशन दे दे, ठीक है, जैसे आपने पूछा कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ भी लगाए, कुड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, प्लीज़ भी लगाए, याद रखेंगे, ठीक है। सो गिविंग आंसर, गिविंग परमिशन आप देखेंगे कि येस प्लीज़, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई कह दे कि हाँ ठीक है तुम पूछ सकते हो तो आपका परमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मना कर दे तो हो जाएगा नो यू कांट लेटर, ठीक है, नो नहीं, यू कांट तुम नहीं पूछ सकते, लेटर, ठीक है, मतलब बाद में पूछना, नो यू कांट लेटर, तुम अभी मत पूछो बाद में पूछना, अभी नहीं पूछ सकते, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है वो है मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक, मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक, क्या बच्चे
एक नई किताब खरीद सकते हैं? ठीक है, क्या बच्चे एक नई किताब खरीद सकते हैं? तो आपका आंसर अगर हाँ में होगा तो येस दे मे बाय अ न्यू बुक। हाँ, वो नई किताब खरीद सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे एक नई किताब खरीद सकते हैं। तो अगर आप इसमें परमिशन को रिफ्यूज़ कर दे तो हो जाएगा नो दे मे नॉट बाय अ न्यू बुक, कि वो नहीं खरीद सकते एक न्यू बुक। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझाया गया और बताया गया। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ, जैसे कि आप सोचोगे कि इसमें क्या इतना डिफरेंस है कैन, कुड और मे में। कैन, कुड और मे में बिल्कुल वैसा ही अंतर है जैसा अगर आपको मैं हिंदी में समझाऊँ आपकी मदर टंग में, तो आप यूज़ करते हैं तू, तुम और आप। तो आपने देखा है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आप पूछते हैं ना कि तो तूने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लिखा था कि नहीं लिखा था, तो ये आप तूने जो वर्ड है ये या फिर तू ये अपने दोस्तों के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी बड़े के लिए नहीं यूज़ करेंगे आप। ठीक है, अपने सिर्फ दोस्तों के साथ यूज़ करेंगे या फिर अपने छोटे भाई बहनों के साथ। लेकिन अगर आप देखें कोई अननोन है लेकिन आपकी एज का है तो आप क्या यूज़ करेंगे? तुम। क्या तुम भी इसी क्लास में हो? तो आपने तुम यूज़ किया। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद अगर आप देखें कि आपसे कोई बड़ा है या आप कहीं बाहर हैं या किसी नई जगह पे हैं, नए लोग हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप बोलेंगे कि आपने जो है मेरी मदद की उसके लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, आपने यूज़। तो आप जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ गई ना यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आप देख रहे हैं कि वर्ड्स जो हैं जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट भी अलग से आपको पता चल रही है कि हाँ ये वर्ड हम स्पेसिफिकली इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये वर्ड जैसे मैंने हिंदी के एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि बच्चे ना इंग्लिश में समझ नहीं पाते कि कैन, कुड और मे क्या ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैन तो फिर भी समझ जाता है, कुड और मे में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपका हिंदी में वर्ड्स होते हैं ना, वैसे ये इंग्लिश में भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सो आप जो हैं जब इसे नॉर्मली यूज़ करने लगेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप ना छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं इनकी प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, घर में भी बोला करो, दोस्तों के साथ बोला करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, या फिर ये क्या बोल रहे हो तुम। कोई बात नहीं, होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जो है ये धीरे धीरे जो है समझने लगेंगे। ओके, सो आपको यहाँ पे दिया गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि नीचे आपको जो बॉक्स दिया है इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इसको आपको क्या करना है? इसको आपको फिल करना है। ठीक है, अब तो आपका जो पहला सेंटेंस है चलिए इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मदर डैश आई गो टू प्ले। अब मदर जो है वो आपकी बड़ी हैं, ठीक है, मतलब मम्मी हैं, आपसे बड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूछा है मदर डैश आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? तो यहाँ मम्मी से जब परमिशन लेता है तो कैसा हो जाता है कि प्लीज़ ना, क्या मैं जा सकता हूँ? तो वो वाली सिचुएशन होती है आपकी, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दो दिए हैं, क्या है? पहला ऑप्शन जो है वो है मे और दूसरा है कुड। ठीक है, तो मे और कुड में से कौन सा होगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा मे। क्या होगा? मे, क्योंकि पहली बात तो आप देखेंगे कि कुड जो है वो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ये मदर है तो यहाँ पे आप मे यूज़ करेंगे। वैसे तो मे भी फॉर्मल है पर मे आप परमिशन के लिए जो है थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मदर से आप ज़्यादा पोलाइट होंगे, बड़े प्यार से कहेंगे, तभी तो आप जा सकते हैं खेलने। तो मदर मे आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? ठीक है, सो मदर मे आई, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? मे। क्या हो जाएगा आपका आंसर? मे, MAY, मे। ठीक है, सो नेक्स्ट सेंटेंस है निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। निधि क्या तुम मुझे पानी का ग्लास दे सकती हो प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास कुड और कैन है। अगर आप प्लीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप पहले देखें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि प्लीज़ यूज़ हो रहा था, तो प्लीज़ कुड या मे में यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे आप थोड़ी ज़्यादा पोलाइट होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपके पास दो ऑप्शन है, मे और कुड। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपको कुड और कैन दिया हुआ है, तो कैन तो होगा ही नहीं। ठीक है, कैन जो है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा क्या कहते हैं, इनफॉर्मल हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप प्लीज़ बोल रहे हैं। निधि कुड यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या तुम पानी का जो ग्लास है वो मुझे पास करोगी? तो थोड़ा ज़्यादा पोलाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कुड। क्या हो जाएगा आंसर? कुड। देन आप थर्ड सेंटेंस देखेंगे, यू डैश गो टू द पार्क वियरिंग अ पार्टी ड्रेस। ठीक है, यू डैश गो टू द पार्क वियरिंग अ पार्टी ड्रेस। अब पार्क में पार्टी ड्रेस कोई पहन के जाएगा?
नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले एक बात तो नॉट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट। यू कांट गो टू द पार्क वियरिंग अ पार्टी ड्रेस, ठीक है। जैसे पेरेंट्स जो हैं अगर आपके मना करें आपको तो क्या बोलेंगे, यू कांट गो टू द पार्क वियरिंग अ पार्टी ड्रेस, तुम पार्टी ड्रेस पहन के पार्क नहीं जा सकती हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कांट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मना किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ आप बोलेंगे कुड नॉट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल नहीं है, थोड़ा इनफॉर्मल सेंटेंस है ये, इसलिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है वो क्या है, वो है हमारा मिसेस बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है। अब एक और चीज़, जहाँ पे मिसेस, मिस्टर, सर, मैडम, सरनेम यूज़ हो रहा है या फिर रिस्पेक्ट या फिर रिगार्ड, ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं, वहाँ पे आप जो है कांट यूज़ ही नहीं करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांट नहीं यूज़ होगा, तो यहाँ पे यूज़ होगा कुड नॉट, ठीक है। मिसेस बीना कुड नॉट गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है। तो मिसेस बीना, मिसेस हो गया, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ऑफिस की बात हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, कि मिसेस बीना अपने ऑफिस नहीं जा पाई, क्यों, लॉकडाउन के चलते, ठीक है। सो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कुड नॉट। उसके अलावा जो आपका फिफ्थ ऑप्शन है वो है डैश, फिफ्थ सेंटेंस है वो है डैश आई आस्क व्हाट योर नेम इज़। अब आप उस इंसान को नहीं जानते जिससे आप नाम पूछ रहे हैं, जैसे आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उससे आप थोड़े फॉर्मल होते हैं ना शुरुआत में, आप तुरंत तो ऐसा नहीं होता कि फ्रेंड बन गए और बात करने लगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप जो है उससे थोड़ा पोलाइट होके प्यार से पूछेंगे, ठीक है। तो कैन तो आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कैन आप दोस्तों में, ठीक है, जिसको जानते हैं उसके साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलेंगे मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज़, क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ या आपका नाम पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन और जो मे है, कैन और मे, इन दोनों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, मे, क्या हो जाएगा, मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज़, ठीक है। एक अननोन इंसान है और आप पोलाइटली उसका नाम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। आप नए इंसान से मिलते हैं तो आप सबसे पहले पोलाइट ही होते हैं, ये नहीं कि नए इंसान से मिले और ओ हो तो तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा तो नहीं स्टार्ट हो जाता ना। सबसे पहले तो आप उसका नाम पूछते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद ही जाके आप थोड़े फ्रेंडली होते हैं। देन आपका जो सिक्स सेंटेंस है वो है डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन। अब आप जैसे घर में बैठे हैं, आप अपनी वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको कोई ये क्वेश्चन नहीं आया, आपने अपने भाई बहनों से पूछ लिया, ठीक है, दोस्त से पूछ लिया आपने अपने, तो यहाँ पे क्या है, डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरी इस वर्कशीट में। आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन, मैं कन्फ्यूज़ हूँ एक क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा मे, आपका आंसर क्या हो सॉरी, यहाँ पे आप ये सिक्स सेंटेंस है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कैन, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैन, कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप घर में अपने घर में अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं या फिर भाई बहनों से पूछे, तो आप क्या है, आप पूछेंगे क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ, कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस वर्कशीट में, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन को लेकर जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है सेवन सेंटेंस, जिसमें आपको बोला गया है कि बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रैवल एनीवेयर यू वांटेड टू। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कुड, क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कुड। लॉकडाउन से पहले तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाके घूम सकते हो। बिफोर द लॉकडाउन यू कुड ट्रैवल एनीवेयर यू वांटेड टू, ठीक है, तुम जहाँ चाहते हो वहाँ जाके तुम ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन लॉकडाउन से पहले, बिफोर द लॉकडाउन यू कुड ट्रैवल एनीवेयर यू वांटेड टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका एट्थ सेंटेंस है, इसमें आपको बोला है हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़, क्या मैं डॉक्टर दिव्या से जो है बात कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि डॉक्टर दिव्या, पहली बात तो यहाँ पे डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम से ही पता चल गया। दूसरा यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है, तो प्लीज़ और डॉक्टर दिव्या,
ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जहाँ रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं वहाँ पे क्या यूज़ होता है, वहाँ पे यूज़ होता है मे। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मे। ठीक है। हेलो, मे आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़, क्या मैं डॉक्टर दिव्या से बात कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं डॉक्टर दिव्या से बात कर सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद आपका जो 9th सेंटेंस है उसमें है डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सेंटेंस ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे प्लीज़ नहीं लिखा होता तो यहाँ पे कैन यूज़ हो सकता था, बट यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ भी आप मे ही यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे। ठीक है। मे आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़, क्या मैं मुकेश से बात कर सकता हूँ। ठीक है, प्लीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यहाँ भी मे ही यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा पोलाइट हैं। ठीक है। जहाँ पे भी आप प्लीज़ बोलते हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं, आप पोलाइट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा प्यार से बोलते हैं। उसके बाद जो आपका 10th सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस, इसमें क्या है, दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स, ये अनाउंसमेंट सभी पैसेंजर्स के लिए है। यू डैश फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ आप मे यूज़ करेंगे। क्यों, पहली बात तो आप देखेंगे कि पैसेंजर्स के लिए अनाउंसमेंट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे जो पैसेंजर्स, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ या फिर एयरपोर्ट पे चले जाओ, तो पैसेंजर्स वहाँ पे हैं, तो आप किसी को नहीं जानते। ठीक है। वहाँ थोड़ा आप फॉर्मल होंगे। ठीक है, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मे यूज़ होगा, कैन नहीं यूज़ होगा। ठीक है। तो यू मे फास्टन योर सीट बेल्ट, यहाँ पे में यूज़ होगा। अगर आपने कभी कोई अनाउंसमेंट सुनी हो ध्यान से, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपको मे ही सुनने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, मे। तो लास्ट के जो तीनों है इसमें आपका आंसर मे ही होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा फॉर्मल है। ठीक है, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे तीनों में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8, 9, 10th में आपका आंसर हो जाएगा मे। तो एक बार मैं आपको इसी में एक बार फिर से टिक करके बता देती हूँ, और रिटर्न में भी मैं आपको जो है आंसर बता दूँगी। फर्स्ट में आपका क्या है, मे है। सेकेंड में आपका है कुड। ठीक है। थर्ड में आपका है कांट। फोर्थ में आपका है कुड नॉट। फिफ्थ में आपका है मे। एंड सिक्स्थ में आपका है कैन। ठीक है। और सेवन्थ में आपका है कुड। लास्ट के जो तीनों हैं उसमें क्या है, मे है। ठीक है। सो यहाँ से आपने जो है अपने आंसर जो है वो समझ लिए, और मैं आपको ये रिटर्न में भी अभी शो कर देती हूँ। रिटर्न में भी आप देख लें आंसर। तो आप देख सकते हैं आपके सभी आंसर जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं। सिर्फ आंसर लिखें क्योंकि सेंटेंसेस आपके पास हैं और वो आप वर्कशीट से देख सकते हैं। ओके। सो आपका पहला आंसर मे, सेकंड है कुड, थर्ड है कांट, फोर्थ है कुड नॉट, फिफ्थ है मे, एंड सिक्स्थ है कैन, सेवन्थ है कुड, एट्थ है मे, नाइन्थ है मे, एंड 10th है मे। ओके। सो बच्चों एक बात और, वो ये है कि कुछ कीवर्ड्स हैं जहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन हो कभी, ठीक है, कि आप मे और कुड का कहाँ यूज़ करें, तो आप देख सकते हैं कि मे का यूज़ आप कहाँ कहाँ करेंगे। जैसे आप स्कूल में जब टीचर से कोई परमिशन लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आप बोलते हैं ना, मैम मे आई कम इन, मैम मे आई गो टू फॉर माई वर्क, वट एवर। ठीक है। तो जहाँ पे भी आप टीचर से कोई परमिशन ले रहे होते हैं तो आप यूज़ करते हैं मे। ठीक है, क्योंकि वहाँ आप थोड़े फॉर्मल भी होते हैं और ज़्यादा पोलाइट होते हैं, क्योंकि टीचर जो है उसको आप रिस्पेक्टफुली जो है ट्रीट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप मे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। और दोस्तों के साथ होते हैं तो कैन यूज़ कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ कैन यूज़ करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो है कुड भी आप फॉर्मली जो है रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस के लिए ही यूज़ करेंगे। बट कुछ कीवर्ड्स हैं जो ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी कि कहाँ पे आप मे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर, मैडम, मिस्टर, मिसेस, सरनेम। ठीक है, किसी का अगर नाम लिखा है उसके साथ सरनेम भी है, क्योंकि जब हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो हम सिर्फ नाम से बुलाते हैं। भाई बहनों को बुलाते हैं तो अगर छोटे भाई बहन है तो नाम से बुलाते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा है तो हम प्रॉपर पूरा नाम लेते हैं। ठीक है, नाम भी यूज़ करते हैं और सरनेम भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ से आपको क्या है, हेल्प मिल जाएगी कि यहाँ पे कुड और मे जो है ये आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है। तो कुड और मे जो है वहाँ पे जब आपको चेक करना हो कि किस जगह ये आएंगे, जहाँ परमिशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप इन वर्ड्स का खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, लाइक विद रिगार्ड्स। ठीक है, जहाँ पे हम रिगार्ड्स की भी बात करते हैं वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। तो मैंने कुछ छोटा सा हिंट और ट्रिक दिया आपको कि आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो।
ठीक है। जब फ्यूचर में आपको ऐसे ही और सेंटेंसेस जो हैं दिए जाएंगे, उसमें आपको परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब एक साथ दिए जाएंगे, तब आपको ये यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि उस टाइम आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैंने लास्ट वर्कशीट में भी बताया था, इसमें भी बता रही हूँ। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखेंगे आप तो बहुत ईजिली समझ जाएंगे। पर मोडाल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से समझ आएगा, इसीलिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ आएगा। तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं आप जो है उन्हें लिख के समझने की कोशिश करिए, मोडाल्स जो हैं इनके बारे में पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मैं यही आपको जो है वो एक पॉइंट बस यही बताना चाहूँगी कि सिर्फ प्रैक्टिस है जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ वर्ड हैं जो सेम है, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी आपको बताया था मैंने, और यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ बच्चे कुड और मे में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय बाय।